छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर भिवंडी के पद्मा नगर में भव्य उद्घाटन का कार्यक्रम स्थानिक पूर्व नगर सेवक व कपिल पाटिल फाउंडेशन के अध्यक्ष सुमित पाटिल द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भिवंडी लोकसभा के पूर्व सांसद व केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल, भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले की उपस्थिति देखने को मिली। बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती विशेष शिव जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस साल की तरह इस साल भी हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह फाल्गुनी कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, जो इस साल भिवंडी शहर में भी बड़े ही धूमधाम से पद्मा नगर इलाके में मनाते हुए दिखाई दिए। 25 लाख रुपए की लागत से भिवंडी के पद्मा नगर में जो एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें भिवंडी लोकसभा के पूर्व सांसद, केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर 25 लाख रुपए की निधि मंजूर की और इसी का कार्य पूरा हुआ। इस उद्घाटन समारोह के बाद पद्मा नगर के लोगों में एक खुशी की लहर झूम उठी और उन्होंने सुमित पाटिल के इस कार्य की प्रशंसा की। दरअसल आप तस्वीर में देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के आराध्य देव श्री छत्रपति शिवाजी महाराज, मार्कंडे ऋषि मुनि, शस्त्र अर्जुन महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की एक खूबसूरत तस्वीर दर्शाने का कार्य सुमित पाटिल द्वारा किया गया, जिसको लेकर मान्यरों में भी एक खुशी की लहर झूम उठी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बात की जाए तो भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले, उनके साथ में पूर्व विधायक रुपेश मात, भिवंडी शहर भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षल पाटिल, मदन बुआ नाइक, बालाराम चौधरी, कृष्णा गाजंगी, यशवंत तावरे, वासु अन्ना नाडार, संजय काबूकर, परवीन पाटिल, सुंदर नाइक, समीर पवार, राजेंद्र वासम, विशाल पठारे, बलबीर सिंह बालिया, भावेश पाटिल, संदीप जडेजा के साथ में भारी संख्या में पद्मा नगर व आसपास के लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने सुमित पाटिल के इस कार्य की प्रशंसा की और सुमित पाटिल ने अपने हाथों से आए हुए मानरों का स्वागत सम्मान किया। तो वहीं पर विधायक महेश चौगले की जन्मदिन के मौके पर मंच पर केक काटा गया और भिवंडी लोकसभा के पूर्व सांसद, केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री कपिल पाटिल, उनके शुभचिंतक और मान्यरों ने महेश चौगले को जन्मदिन की बधाई भी दी। शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी। तिथीप्रमाणे असलेल्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला या शिल्पाचं उद्घाटन झालेलं आहे। मी या शिल्पाचं रीतसर उद्घाटन झालं असं जाहीर करतो। खरं हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज स्त्री शिक्षणाचा पाया ज्यांनी घातला ते महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सगळ्यांना समानतेचा ज्याने अधिकार दिला राज्यघटनेच्या माध्यमातून ते महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना सगळ्यांना वंदन करतो। आणि खऱ्या अर्थाने मार्कंडेश्वर आणि सहस्त्र अर्जुन यांच्या आशीर्वादाने पावन झालेल्या या पद्मानगर सारख्या भूमीमध्ये अशा प्रकारचं शिल्प उदयाला येत आहे। निश्चितपणाने भाग्याची गोष्ट आहे। मी सुमित पाटील आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांना धन्यवाद देतो की माझा निधी एका योग्य कारणासाठी आपण लावला, त्याबद्दल आपल्याला मी विशेष धन्यवाद देतो। खरं तर मी नेहमी सांगतो की अशा प्रकारच्या महामानवांच्या कलाकृती शिल्पाच्या माध्यमातून जेव्हा आपण समाजाच्या समोर आणतो तेव्हा येणाऱ्या भावी पिढीला निश्चितपणाने ह्यातून प्रेरणा मिळत असते। आणि म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज कोणाला म्हणावं, तर जो 25 किलोची तलवार एका हाताने उचलतो त्याचं नाव येसाजी, 2000 सैन्यांशी एकटा लढतो त्याचं नाव बाजी, 8 तासामध्ये दिल्लीवरून पुण्यापर्यंत घोडा जो दौडवत आणतो त्याचं नाव संताजी, शत्रूच्या कळपात घुसून शत्रूच्या कळसाचा झेंडा कापून जो आणतो त्याचं नाव धनाजी, आपला हात तुटला असताना आपल्या हाताला स्वतःच्या डोक्याचा शेळा बांधून सैन्याशी जो लढतो, शत्रूशी लढतो त्याचं नाव तानाजी, आणि ढाण्या वाघाला उभा चिरून त्याचे 2 तुकडे करतो त्याचं नाव छत्रपती संभाजी। आणि या सगळ्यांना एकत्र घेऊन जो स्वराज्याचं तोरण बांधतो त्याचं नाव छत्रपती शिवाजी।
या ठिकाणी रुपेश म्हात्रेंनी सांगितलं राजकारण करायचं नाही. आता मी छत्रपती शिवाजी महाराज कोणाला म्हणावं हे सगळं सांगितलं आणि या सगळ्यांना घेऊन त्यांनी स्वराज्याचं तोरण बांधलं हेही सांगितलं. आता आपल्याला सगळ्यांना भिवंडीच्या विकासाचं तोरण बांधायचं आहे. आणि खरोखर जे विचार यांनी केले असतील हे एकदम चांगले विचार आहेत. कारण का ह्या थोर पुरुषांनी एक एरिया एक माणूस असं नाही केलं, पूर्ण समाजाला एक न्याय द्यायचं काम केलेलं आहे. पूर्ण समाज बदली करण्याचं काम केलं. ज्या समाजाला अडचण असायची, ज्या समाजावर अत्याचार असायचे, ज्या हिंदू धर्मावर मोगलांनी राज्य केलेलं, मोगलांचे अत्याचार होते, अशा धर्माला पूर्ण त्यांनी एकत्र करण्याचं काम केलं. असे थोर पुरुषांचे आज जे स्टॅच्यू लावल्या त्याबद्दल मी यांच्या पूर्ण कमिटीला, यांच्या पूर्ण सगळ्या यांचे जे आधी हे काम करणारे सगळे असतील, छोट्याशे मोठ्यापर्यंत सुमित पाटील पासून तर खालपर्यंत एक कार्यकर्त्याचे सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. कारण का आज आपण काम करतो फक्त आपल्या क्षेत्रासाठी करतो आणि राजकारणासाठी बहुतेक लोक करतात. पण हे राजकारण नाही केलं यांनी फक्त माझ्या समाजाला कुठे नेऊन ठेवायचं आहे आणि आज माझा समाज कुठे आहे, त्याच्यावर किती अत्याचार होत आहेत, असे विचार मनात येऊन आपलं घरदार त्याग करून समाजासाठी धर्मासाठी या सगळ्या थोर पुरुषांनी एक मोठं बलिदान दिलं. त्या बलिदानचा आज आपण सगळीकडे बघतो. आज त्यांच्यासाठी सगळेजण आपण सगळे एकत्र यायचा प्रयत्न पण केला नसता. काही असू दे, त्यांच्या कुठल्या एका दिवसाला तरी आपण एकत्र येतो, नाहीतर राजकारण तर 12 महिने चालूच असते. आज आपण बघितलं का सगळीकडे माननीय साहेबांनी सांगितलं का सगळीकडे हे असे पुतळे व्हायला पाहिजेत. अशा थोर पुरुषांची हे केलं आणि आजच्या युवा पिढीला हे समजलं पण पाहिजे या थोर पुरुषांनी आपल्यासाठी काय केलं, आपले समाज कुठे होता आणि आज समाज कसा चांगल्या पद्धतीने एकत्र आला आहे. ह्या थोर पुरुषांनी म्हणजे आपल्या युवा पिढीला हे समजलं पाहिजे. ह्यासाठी मी परत एकदा सुमित पाटिल आणि त्यांचा पूर्ण ग्रुप यांना मनपूर्वक धन्यवाद देतो. प्रथम तो मैं पूरे भिवंडी वासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती जो कल है उसकी आज शुभेच्छा देता हूँ. आज छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती के पूर्व संध्या के कार्यक्रम में उपस्थित सभी मैं मान्यवरों का प्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ. और विशेष आभार व्यक्त करता हूँ माननीय हमारे माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पटेल साहब, जिनके 25 लाख रुपए के निधि के माध्यम से आज पद्मा नगर में ये सुशोभित छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे मार्कंडेय महाराज, श्री शस्त्र अर्जुन महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके तैल चित्र का आज उद्घाटन हुआ है. इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ. और आज इस प्रोग्राम में हमारे आमदार महेश जी चौगुले, माजी आमदार रुपेश म्हात्रे, सुभाष जी माने साहब और हमारे अध्यक्ष हर्षल जी पाटिल और इतर मान्यवर सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि अच्छा यहाँ पे आज कार्यक्रम अनपेक्षित, जो मुझे लगता नहीं था कि पद्मा नगर में मैं ये वास्तु बनाऊंगा और ये वास्तु का प्रोग्राम का ये इतना भव्य दिव्य कार्यक्रम यहाँ पे होगा, मुझे अपेक्षा नहीं था. लेकिन लोगों ने यहाँ पे जो जब से ये मैंने काम चालू किया, जब से पद्मा नगर में मैं नगर सेवक हुआ, वो अनेक कार्य यहाँ पे हुए. जैसे माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी के माध्यम से कंक्रीट रोड हो, कंक्रीट रोड के वाइंडिंग में जो जगह बची थी उसमें आज ये तैल चित्र का उनके माध्यम से आज ये मैं कर सका. तो मैं पूरे पद्मा नगर वासियों का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो मुझे मेरे ऊपर विश्वास रखा था, किधर ना किधर वो विश्वास के ऊपर मैं खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ. और मेरे साथी कपिल पटेल फाउंडेशन और मेरे कार्यालय के सभी मेरे साथी, मेरे पद्मा नगर के सभी युवा इस कार्य में मेरे साथ में थे. और आज ये तैल चित्र और ये दीवार बनाने के लिए बहुत सारी अड़चने यहाँ पे आई, उसमें राजकीय अड़चन भी थी और सामाजिक अड़चन भी थी, लेकिन सभी लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने मुझे साथ दिया और मुझे कहा, पहले बनाने से पहले बहुत सारे अड़चन है, लेकिन देखने के बाद सबने कहा कि ये आप जो कर रहे हो सभी समाज को लेके एक अच्छा कार्य कर रहे हो, तो आपको हमारा आशीर्वाद है. और लोगों ने मुझे यहाँ पे आशीर्वाद दिया और ये मैं वास्तु यहाँ पे खड़ा कर पाया, उसका सब श्रेय पद्मा नगर वासियों की सभी जनता को जाता है, मेरे कार्यकर्ता
कार्यकर्ताओं को जाता है, मेरी माता बहनों को जाता है और विशेषतः हमारे पत्रकारों को जाता है कि जिन्होंने पद्मानगर का एक अच्छा मैसेज पूरे भिवंडी में देने का काम किया है। एक सवाल ये रहेगा सर, जिस तरह से देखा जाए आपने इतनी खूबसूरत मस्जिद यहाँ पर निर्माण की, लेकिन इसका हम कह सकते हैं कि मेंटेनेंस की बात आती है, काफ़ी जो है वहाँ पर अड़चने आती है, इतने बहुत से ऐसी तस्वीरें बढ़ जाती है, लेकिन साफ सफाई पर कोई तरह से ध्यान नहीं दिया जाता। नहीं, देखिए मेंटेनेंस का जो विषय है तो मेरे रोज ऑफिस के आने जाने का रास्ता ही यही है। मुझे अगर कुछ गलत यहाँ पे लगा या कुछ मेंटेनेंस का विषय आता है तो मेरा कार्यालय यहाँ पे बाजू में है, भावना ऋषि नगर के मेरे कार्यकर्ता है, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी, इस जो वास्तु की पूरी जवाबदारी उन्होंने ली है। तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा का भी नियोजन हम लोगों ने कर दिया है, तो यहाँ पे कोई मस्ती या कोई चीज का और कोई कायदा और किसी कानून का उल्लंघन ना हो, इसकी भी हम लोगों ने पूरी तरीके से ये ली है। तो मैं भावना ऋषि नगर के मेरे सभी कार्यकर्ता यहाँ पे ये वास्तु का ख्याल रखेंगे। अगर कुछ मेंटेनेंस का विषय आता है तो मैं यहाँ पे ही, मेरा कार्यालय है, जो भी मेंटेनेंस रहेगा, ये वास्तु आपको अगले साल भी ऐसी ही दिखेगी। इसका कारण ये है कि जो बनाने वाला जो शिल्पकार है उसने वो वास्तु जिस तरीके से बनाई है, मुझे नहीं लगता कि 10 साल ये वास्तु को कुछ होगा। और हम यहाँ पे स्थित है, यहाँ के लोग स्थित है, तो ये वैसे की वैसे मेंटेन रहेगी। या जो भी चीज़ अगर गलत होती है तो उसके लिए हम लोग सब यहाँ पे अलर्ट रहेंगे।